शोभा ना देती। वो मेरो लाला नहीं, वो तो तेरो लाला है, पूरी ब्रज को लाला है वो तो। देख सखी मेरो घर को काम बहुत बड़ो है, लाला पालना में लेटो है, जा खिला ले। यशोदा तो गृहकार में लग गई और पूतना गई, लाला को पालना में से उठाओ गोद में लेके खिलाने लगी। ऊपर के मन से खिलाती रही, पूतना ने देखा यशोदा मैया ज्यादा गृहकार में बिजी है गई। सोई पूतना ने कन्हैया को गोद में ले और चुपके से महलन से बाहर निकल गई। महलन से बाहर निकल गई। ये वहीं रख ले अभी प्रसाद, यहीं रख ले, जब पूजन होगा तब बोला तो महाराज। यशोदा मैया गृहकार में बिजी हो गई। पूतना ने मौका देखो लाला को ले और महलन से बाहर निकल गई। भगवान ने पूतना को देखते ही नेत्र बंद किए। भगवान को पूतना ने अपने स्तनों से लगा लिया। पूतना कृष्ण को मारने के लिए स्तनों से कालकूट नाम का विष लगाकर लाई थी। स्तनों से लगाकर भगवान को मारने आई थी। दूध पिलाने के बहाने से भगवान को सीने से लगाया, अपना स्तन भगवान के मुंह में दे दिया। भगवान सोचने लगे बारी चल चंदी मो को मारवे को आई है, चल कोई बात नहीं। भगवान ने क्या किया, पूतना जब अपना दुग्ध पान पिला कराने लगी भगवान को, तो भगवान बड़ी प्यार से पूतना के स्तनों से लगकर सबसे पहले कन्हैया ने भोलेनाथ का आह्वान कर लिया और कहा है कि प्रभु आप पे कोई असर न पड़ेगा। आपने तो जब प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु ने जहर पिलाया तब भी आपने जहर सींचा, तो इसलिए यहाँ पर ये छलचंदी नारी भी अपने स्तनों से जहर लगा के आई है मुझे मारने को। अब जहर जहर तुम ही सींच लो। भोले बाबा ने जहर जहर सींचा। भगवान कन्हैया पूतना के स्तनों से लगकर दूध पीने की बजाय धीमे धीमे भगवान उसके प्राणों को भी पीने लगे, खींचने लगे। और जैसे ही प्राण खींचे पूतना चिल्लाने लगी, अरे यशोदा, अरे यशोदा, अरे यशोदा, अपने लाला कन्हैया को हमारे सीने से हटा। लेकिन भगवान ने अपनी माया से पूतना की आवाज यशोदा मैया तक नहीं पहुंचने दी। विद्वान कहते हैं पूतना का जब प्राणांत हुआ, पूतना का इतना विशाल शरीर हो गया, राक्षसी तो वैसे भी थी, इतना विशाल शरीर हो गया कि पूतना की जब प्राणों को भगवान ने खींचा और पूतना का जब अंत हुआ, धम्म से पूतना जमीन पर गिरी। विद्वान कहते हैं, बाबा भागवत जी में लिखते हैं, 6 कोस यानी 6 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर के बीच में जितने भी पेड़ थे सारे टूट गए। इतना विशाल शरीर हो गया पूतना का, खत्म हो गई पूतना। भगवान उसके सीने पर खेलने लगे और धम्म सी आवाज हुई। यशोदा काम से एकदम से फ्री हुई, लाला की याद आई, देखा लाला है ही नहीं। दौड़ दौड़ कर देखने लगी, लाला कहाँ गयो, लाला कहाँ गयो। महलन से बाहर निकली, देखा सभी ब्रजवासियों की बाजार पड़ी है। यशोदा आनंद सभी भाग करके गए, देखा है लाला राक्षसी सीने पर खेल रहा है। मैया ने एकदम लाला को उठाया और मैया कहने लगी, राम लोक रे, आज पता नहीं कौन की कृपा से मेरा छोरो बच गया। अगर जब राक्षसी मेरे लाला के ऊपर गिर जाती, आज मेरे लाला में कछु नहीं रहता। यशोदा लाला को लेके महलन में आई। इधर सभी
ब्रजवासी आपस में बातें करने लगे, भैया अगर जैसी पड़ी रहेगी तो जाके शरीर से बड़ी दुर्गंध आएगी, एक काम करो, ये लकड़ियां पेड़ पौधे तो वैसे टूट गए हैं, अब ये उठाए उठाए के जाएगी ऊपर डाल के और आग लगा दे। पेड़ ले ले करके उसी के ऊपर डालकर आग लगा दी। प्यारे वैसे राक्षसी थी, उसके शरीर से दुर्गंध आनी चाहिए, लेकिन उसके शरीर से दुर्गंध नहीं प्यारे, सुगंध आई, क्योंकि वो ब्रह्म के हाथों से मारी गई थी। बोलिए गोविंद भगवान की। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। 5 दिन की उम्र में भगवान ने पूतना को संहारा और बड़े हुए। त्रिडाव्रत, जब वो त्रिडाव्रत राक्षस मारने के लिए भगवान को आंधी का रूप लेकर के आया, भगवान ने उसका भी संहार किया। देखिए त्रिडाव्रत क्या है। उस दिन हवा का घुमघुमार आया था, पूरा टेंट उड़ेगा, वो त्रिडाव्रत का ही प्रकोप है, वही त्रिडाव्रत है। आध्यात्मिक कहा जाए तो त्रिडाव्रत क्या है प्यारे? त्रिडाव्रत, त्रिडाव्रत है एक काम। क्या है? काम। आपने देखा होगा जेठ के महीने में गेहूं वगैरह कटते थे ना, अब की बार तो मुझे लग रहा है जल्दी गेहूं कट गए सभी के, है ना। जब जलाजल दोपहरी होती थी पहले तब गेहूं कटते थे, इस बार लग रहा है जल्दी कट गए। तो आपने देखा होगा कि जलाजल दोपहरी में लोग अपने गेहूं काट के बोझा बना देते ना। आप क्या क्या कहते हैं? मलुआ बोझा क्या कहते होंगे, मतलब अपने हिसाब से समझ लीजिए। गेहूं काट के, हो सकता है पूरी बोलते हो आपके यहाँ, बांधते हैं जो। तो आपने देखा होगा जलाजल दोपहरी में एक ऐसा घुमघुमारा आता है कि हमारे खेत से पूरी यानी मलुआ, हमारे यहाँ मलुआ बोलते हैं, मलुआ उठा करके उसे उड़ा ले जाता है, दूसरे के खेत में पटक देता है। देखा होगा ना, यही त्रिडाव्रत है। और सरल करके, आध्यात्मिक तौर से और सरल करके आपको बताया जाए तो रामायण जी में से समझिए, जिस समय मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति मारी, ध्यान से सुनना, जिस समय मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति मारी, लक्ष्मण मूर्छित हो गए, लक्ष्मण मूर्छित हो गए। तो मेघनाथ चाहता है कि मैं लक्ष्मण को गोद में उठाकर और रावण के चरणों में रख दूं। महाराज मेघनाथ चाहता है, जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो मेघनाथ चाहता है कि मैं लक्ष्मण को उठाकर रावण के चरणों में रख दूं। अब समझिए मेघनाथ क्या है? मेघनाथ है एक काम। लक्ष्मण क्या है? लक्ष्मण है प्रभु का दास। कौन है? प्रभु का दास। रावण क्या है? रावण है मोह, विकार। अब समझिए मेघनाथ है काम। काम भगवान के दास को यानी लक्ष्मण को, काम भगवान के दास को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उठा नहीं पाता। और वो चाहता है कि मैं उठा करके इसे विकारों में, मोह में डाल दूं। काम बहुत कोशिश करता है भगवान के भक्त को उठाने की, दास को उठाने की, लेकिन सच्चा दास है तो काम की पेश नहीं जाती। मेघनाथ लक्ष्मण को उठाने की कोशिश तो करता है लेकिन नहीं उठा पाता। तब क्या होता है? तब तक हनुमान जी आते हैं और हनुमान जी आए, मेघनाथ में एक लात मारी, मेघनाथ में एक लात मारी और लक्ष्मण को उठाकर हनुमान जी कहां रखते हैं? राम की गोद में। अब सुनिए हनुमान जी क्या है? हनुमान जी है एक संत। कौन है? संत।
जब कोई संत भगवान के दास को उठाता है ना, जब कोई संत या गुरु भगवान के दास को उठाता है तो वो उठा करके डायरेक्ट ब्रह्म की गोदी में डालता है। बोलिए गोविंद भगवान की। दृढ़ाव्रत का भी संहार किया भगवान। 27 दिन के हुए, शंकासुर मारने आया तो भगवान ने उसका भी संहार किया। बड़ी बड़ी राक्षस ब्रज में आने लगे हैं, गोकुल में आने लगे प्रभु को मारने के लिए।